नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम थॉमस हॉब्स की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। 6 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, जाकर जरूर देखिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये पार्ट 7th वीडियो है थॉमस हॉब्स का, जिसमें हम कवर करेंगे हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर पे थॉमस हॉब्स के क्या विचार हैं। अब ये स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है? स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, ये दर्शाने के लिए कि लोगों की लाइफ कैसी होगी जब कोई स्टेट नहीं होगा। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती है, कोई राजा नहीं होता है, कोई रूलर नहीं होता है जो लोगों को कंट्रोल करे, ना ही कोई गवर्नमेंट होती है। लोग अपने अकॉर्डिंग खुद को गवर्न करते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों का जो मन करता है वो करते हैं। इस सिचुएशन में कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राजा नहीं है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक प्री पॉलिटिकल और प्री मॉरल स्टेज है ह्यूमन सोसाइटी का। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी का एक ऐसा स्टेज जहां पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई उनको गवर्न नहीं कर रहा है, वो खुद अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। उस स्टेज को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। इस स्टेट को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, जहां लोग खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई नहीं है उनको कंट्रोल करने वाला, जो मन करता है वो करते हैं लोग। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। ये एक प्री पॉलिटिकल प्री मॉरल स्टेज है ह्यूमन सोसाइटी का, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो जो भी फिलोसोफर्स हैं वो अपना अपना कॉन्सेप्ट देते हैं स्टेट ऑफ नेचर का। हॉब्स अलग बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, लॉक अलग बताते हैं, रूसो अलग बताते हैं। कुछ लोग स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिव वे से देखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए स्टेट ऑफ नेचर एक बहुत खराब सिचुएशन है लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट है जहां पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राजा नहीं है। लोग खुद को कंट्रोल करते हैं, लोगों का जो मन करता है करते हैं, और नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो उनका मन करता है करते हैं। कोई किंग, कोई लॉ कुछ फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, वो है स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो अब ये तो एक जनरल हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। अब थॉमस हॉब्स के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर क्या है, क्योंकि कुछ फिलोसोफर्स जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं और कुछ नेगेटिव। थॉमस हॉब्स का क्या व्यू है वो हम समझते हैं। देखो, थॉमस हॉब्स के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में हर किसी के पास नेचुरल राइट्स होते हैं। अब ये नेचुरल राइट्स क्या है? तो थॉमस हॉब्स के हिसाब से नेचुरल राइट वो राइट है जहाँ पे राइट टू डू वॉट एवर वी थिंक विल एंश्योर आवर सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो चीज़ हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, जो चीज़ों से हमें लगता है कि हमारा सेल्फ प्रिजर्वेशन हो रहा है, हम खुद को बचा पा रहे हैं, खुद की लाइफ को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, वो सारे काम जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो थॉमस हॉब्स जो है वो लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। हमने पार्ट 1 में जब उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तो वहाँ हमने देखा था थॉमस हॉब्स जो है वो इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे उनका जन्म हुआ था। 5 अप्रैल 1588 में थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। तो उस वक्त इंग्लैंड में इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, ब्रिटेन में जहाँ उनका जन्म हुआ था, वेस्टपोर्ट में उनका जन्म हुआ था, वो जो अब मेल्सबरी का पार्ट है इंग्लैंड में, तो वहीं पे थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तो उसके बाद 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हो गया। तो उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में ना वॉर का सिचुएशन देखा है, लड़ाइयाँ देखी हैं, वॉर्स देखे हैं, जहाँ पे लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाना भी मुश्किल था। लोगों को डर लगा रहता था कि कब मेरी जान चली जाएगी। इस वजह से थॉमस हॉब्स लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, सबके पास नेचुरल राइट है। और नेचुरल राइट से थॉमस हॉब्स का क्या मतलब है? यानी कि आप जो भी काम जो आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, जो आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, वो आप कर सकते हैं। राइट टू डू वॉट एवर वी थिंक विल एंश्योर आवर सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो चीज़ हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन को एंश्योर करेगी, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी को एंश्योर करेगी, वो सारा काम करने का अधिकार है नेचुरल राइट के अंडर हमें। ठीक है, और क्या चीज़ आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है वो कोई और डिसाइड नहीं करेगा, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी काम करके बोल सकते हैं कि ये मेरी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था इसलिए मैंने किया। यानी कि कोई और नहीं डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आप वो सारे काम कर सकते हो। यानी कि कोई एक इंसान है, वो कहेगा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने मार दिया तो ये मेरे लाइफ की सिक्योरिटी
के खिलाफ होगा और मैं तुम्हें भी मार दूंगा, ठीक है। उस इंसान के लिए सिक्योरिटी ऑफ लाइफ का ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा इंसान बोलेगा तुम मुझे छू भी नहीं सकते, अगर तुम छुओगे भी तो मेरा जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो उसका हार्म होगा, तो अगर तुम मुझे छुओगे भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे कोई और डिसाइड करने के लिए नहीं बैठा है कि आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए क्या ज़रूरी है, आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए क्या ज़रूरी है, और जो भी उसका हनन करेगा, जो भी उसके खिलाफ जाएगा, आप उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो। यानी कि आप अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जो भी काम आपको लगता है सही है आप कर सकते हो, और आप ही डिसाइड करोगे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस हॉब्स के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर क्या है, हमने पहले क्या देखा, स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग खुद को लोगों का जो मन करता है वो करते हैं, कोई स्टेट या गवर्नमेंट उनको रूल नहीं कर रहा है, वो खुद को रूल कर रहे हैं, ठीक है। थॉमस हॉब्स के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में हर किसी के पास नेचुरल राइट होता है, यानी कि जो भी चीज़ उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए, उनके जीवन के बचाव के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, वो सारे काम इंसान कर सकता है। ये है नेचुरल राइट जो इंसान एंजॉय करता है स्टेट ऑफ नेचर में, थॉमस हॉब्स के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये तो हमने समझ लिया। अब स्टेट ऑफ नेचर की जो थियरी है थॉमस हॉब्स की, उसमें उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, जो कि मैंने 1, 2 और 3 करके यहाँ पे कोट कर दिया है, और ये डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट एग्जाम में देकर बोल सकता है एक्सप्लेन करो, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में भी देकर पूछ सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको याद होना चाहिए थॉमस हॉब्स का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हुए कि स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक वॉर का स्टेट है जहाँ पे हर किसी के साथ लड़ाई हो रही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट वो क्या बोलते हैं, इन स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ मैन इज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, यानी कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान है उसकी जिंदगी नास्टी होती है, पुअर होती है, ब्रूटिश होती है और बहुत छोटी होती है, ठीक है। और मतलब ये बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन कर रहे हैं। और तीसरा वो क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इन स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, लेटर्स, नेविगेशन एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये सारी क्रिएटिव चीज़ें जो है ना, आर्ट, लिटरेचर, लेटर्स, नेविगेशन, इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों का कोई स्कोप नहीं है स्टेट ऑफ नेचर में। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट थॉमस हॉब्स देते हैं स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हुए। अब ये कैसे हम मान लें, तो थॉमस हॉब्स इसको जो है इलेबोरेट भी करते हैं, वो बताते हैं कि क्यों स्टेट ऑफ नेचर में, वाई स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ये तीनों स्टेटमेंट को समझने के लिए आइए हम देखते हैं थॉमस हॉब्स इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये तीनों स्टेटमेंट पहले अपने दिमाग में बिठा लो कि थॉमस हॉब्स ने 3 स्टेटमेंट बोले। द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल against all. In state of nature the life of man is nasty, poor, brutish and short. And third statement, in state of nature there is no scope for art, literature, letters, navigation and industry. अब कैसे देखो, थॉमस हॉब्स कहते हैं मैन इज़ यूटिलिटेरियन बाय नेचर। हमने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है, थॉमस हॉब्स का ह्यूमन नेचर पे क्या विचार है, ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, तो थॉमस हॉब्स बताते हैं कि मैन का नेचर कैसा है, वो यूटिलिटेरियन है। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि प्लेजर सीकिंग। अगर आप यूटिलिटेरियन आपका नेचर है तो आप वो सारे काम करोगे जो आपको खुशी देती है, और वो सारे काम अवॉइड करोगे जो आपको दुख देती है। यानी कि आप वो सारे काम करोगे जो आपको प्लेजर देती है, और वो सारे काम अवॉइड करोगे जो आपको पेन देती है। तो इंसान का नेचर है कि वो यूटिलिटेरियन होता है, ठीक है। और दैट्स वाई ही सर्चेस फॉर द थिंग्स विच गिव्स हिम प्लेजर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग यूटिलिटेरियन है, इसलिए वो सारी चीज़ों की तलाश करेगा जो उसे प्लेजर देती हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको प्लेजर देती हैं वो कैसे मिलेंगी आपको, पावर से। जब आपके पास पावर होगा तभी आप वो चीज़ पा सकोगे जो आपको प्लेजर देती हैं, खुशी देती हैं। इसीलिए हर कोई पावर के पीछे भागता रहता है, ठीक है। एक कंपटीशन का माहौल हो जाता है, एक स्ट्रगल हो जाता है लोगों के बीच में पावर को लेकर के, ठीक है। तो ये थॉमस हॉब्स बताते हैं। अब देखो, मैन इज अश्योर्ड ऑफ एंजॉइंग प्लेजर ओनली व्हेन मैन हैज़ मोर पावर देन अदर। आपको जो है प्लेजर, आपको वो चीज़ तभी मिलेगी जिससे आपको खुशी मिलती है जब आपके पास दूसरों से अधिक पावर होगा। क्यों? देखो, जिस चीज़ से आप इंसान को खुशी मिलती है वो लिमिटेड है, ठीक, लिमिटेड होगी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, वो लिमिटेड है। तो वो हर किसी को नहीं मिलेगी, वो उसी को मिलेगी जिसके पास पावर होगा। यानी कि अगर आपको इंश्योर करना है कि आपको वो चीज़ मिले जिससे आपको खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, तो आपके पास दूसरों से ज़्यादा पावर होना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। तो इसीलिए आप पावर के पीछे भागते
भागते हो। और इसी तरह से हर कोई पावर के पीछे भागता है, क्योंकि हर किसी को वो चीज़ चाहिए जिससे प्लेजर मिलेगी, जिससे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो पावर इज़ अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि when one person increases his power it makes other person powerless in the same proportion। यानी कि जीरो सम गेम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि इसमें क्या होता है कि जब किसी एक के पास पावर बढ़ता है तो दूसरे का पावर सेम प्रोपोर्शन में कम होता है, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो आपको प्लेजर देती है, तो आपके पास दूसरों के हिसाब से ज़्यादा, दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर होना चाहिए, तभी आप वो इंश्योर कर सकते हो कि आपको वो चीज़ मिलेगी। यानी कि आपका पावर जितना बढ़ेगा दूसरे का पावर उतना ही घटेगा। तो हर किसी को चाहिए, तो हर कोई उस पावर के पीछे भागेगा, तो एक स्ट्रगल का माहौल क्रिएट होगा, ठीक है। तो हैंस द स्टेट ऑफ नेचर, इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि हर कोई पावर के पीछे भागेगा स्टेट ऑफ नेचर में, क्योंकि हर किसी को प्लेजर चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई यूटिलिटेरियन है। ह्यूमन बीइंग का नेचर ही है कि वो यूटिलिटेरियन होता है, पावर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग होता है, ठीक है। इसीलिए थॉमस हॉब्स अपना वो पहला स्टेटमेंट देते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर किसी से लड़ाई हो रही है। क्यों? हर किसी को जो है वो चीज़ चाहिए जिससे प्लेजर मिलती है, खुशी मिलती है। तो हर कोई पावर के पीछे भागता है, क्योंकि जितना आपके पास पावर होगा उतना जल्दी आपको वो चीज़ मिलेगी। इसीलिए हर किसी से लड़ाई है यहाँ पे, हर किसी को दूसरे से ज़्यादा पावर चाहिए। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है। और देखो, स्टेट ऑफ नेचर में कोई लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमेशा डर लगा रहता है लोगों को कि दूसरा इंसान मुझसे मेरी लाइफ छीन ना ले, ठीक है। तो इसी वजह से ये अपना पहला स्टेटमेंट देते हैं वो, ठीक है। और देखो, जब लाइफ, देखो क्या होता है कि जब स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मुझसे कोई मेरी ज़िंदगी ना छीन ले। तो जब लाइफ ही सिक्योर नहीं होगी तो गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर में इसीलिए थॉमस हॉब्स अपना दूसरा स्टेटमेंट देते हैं कि इन स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ मैन इज़ नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, ठीक है। और देखो, इस सिनेरियो में जब कोई स्कोप नहीं है, जो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी की ही कोई गारंटी नहीं है, तो आपके अच्छी लाइफ का ही तो कोई स्कोप का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ जो है, मैन की जो लाइफ है वो नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है। और ऐसे माहौल में सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट का भी कोई स्कोप नहीं है। यानी कि आप अपना जो भी क्रिएटिव काम है, जो लिटरेचर, आर्ट, ये भी आप नहीं कर सकते हो। जब आपकी लाइफ ही नहीं बचेगी तो आप क्रिएटिविटी कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो इसीलिए वो अपना थर्ड स्टेटमेंट देते हैं कि इन स्टेट ऑफ नेचर देयर इज़ नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, लेटर्स, नेविगेशन एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो सच अ स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ स्टेट ऑफ पेन। देखो, ऐसे सिचुएशन में ना, जब स्ट्रगल का माहौल है, जब हर किसी के साथ लड़ाई हो रही है, और जब जो है मैन की जो लाइफ है वो एकदम नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है, छोटी है, इनसिक्योरिटी है, जब कोई स्कोप नहीं है आर्ट का, लिटरेचर का, लेटर, नेविगेशन और इंडस्ट्री का, ऐसे सिचुएशन में ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक बहुत पेनफुल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को हमेशा पेन से गुजरना पड़ता है। और इंसान का क्या नेचर है कि उसे तो खुशी चाहिए, उसे तो प्लेजर चाहिए। वो यूटिलिटेरियन नेचर का होता है ह्यूमन बीइंग, वो प्लेजर सीकिंग होता है। तो और स्टेट ऑफ नेचर में तो उसे पेन मिल रहा है, तो इसीलिए वो स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर का। अब हॉब्स जो है ना, थॉमस हॉब्स, हमें पता है कि वो वॉर के टाइम पे पैदा हुए थे। तो हॉब्स का जो ये डिस्क्रिप्शन है स्टेट ऑफ नेचर का, वो सिविल वॉर से इन्फ्लुएंस्ड है। सिविल वॉर के टाइम पे वो पैदा हुए थे, इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे। उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई देखी अपनी पूरी ज़िंदगी, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। इसीलिए वो स्टेट ऑफ नेचर को इतना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ नेचर का थॉमस हॉब्स के हिसाब से। एक बार से हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई राजा नहीं
नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। लोग जो हैं अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसको जो मन करता है वो करता है। स्टेट ऑफ नेचर में कोई उन लोगों को रोकने टोकने के लिए नहीं है, वो अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। यही है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर को थॉमस हॉब्स के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ठीक है। थॉमस हॉब्स कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में जो है ना, एक ऐसा स्टेट ऑफ नेचर जो डिफाइन करते हैं थॉमस हॉब्स कि स्टेट ऑफ नेचर में हर किसी के पास नेचुरल राइट है। अब ये नेचुरल राइट क्या होता है? थॉमस हॉब्स के हिसाब से नेचुरल राइट वो है जब लोग वो सारे काम कर सकते हैं नेचुरल राइट के अंदर जो उन्हें लगता है उनके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। यानी कि आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जो भी चीज़ आपको लगता है कि ज़रूरी है वो आप कर सकते हो, यही आपका नेचुरल राइट है, ठीक है, जो आप एंजॉय करते हो स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करने के लिए थॉमस हॉब्स 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, जो कि हमने अभी देखा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट है जहाँ हर किसी के साथ लड़ाई हो रही है। स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान की जो ज़िंदगी है वो नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है और शॉर्ट है। और स्टेट ऑफ नेचर में आर्ट, लिटरेचर, लेटर, नेविगेशन, इंडस्ट्री, इनके डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं है, इन सब का कोई स्कोप नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाते हैं थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को। इन तीनों स्टेटमेंट्स को वो प्रूफ भी करते हैं। कैसे? देखो, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है। ह्यूमन नेचर यूटिलिटेरियन नेचर का होता है। ह्यूमन बीइंग यानी कि वो पावर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग होता है। वो सारे काम करना चाहता है जो उसे खुशी देती है और वो सारे काम अवॉइड करने चाहता है जो उसे दुख देती है, ठीक है। तो अब उसे वो प्लेजर सीकिंग है, तो वो उस चीज़, जो चीज़ उसे प्लेजर देती है वो उसे कैसे मिलेगी? पावर से मिलेगी। तो जब उसके पास ज़्यादा पावर होगा तो वो प्लेजर को जल्दी ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो पावर के पीछे भागता रहता है और इसी तरह से हर कोई पावर के पीछे भागता रहता है। तो एक स्ट्रगल का माहौल क्रिएट होता है। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट है जहाँ हर किसी के साथ लड़ाई हो रही है। अब देखो, लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमेशा ये डर बना रहता है कि दूसरा इंसान कहीं मेरी लाइफ छीन ना ले, स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। तो जब लाइफ सिक्योर नहीं है तो आप एक अच्छी जिंदगी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में, इन स्टेट ऑफ नेचर लाइफ ऑफ मैन इज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। और ऐसे माहौल में आप अपने डेवलपमेंट का सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट का भी कोई स्कोप नहीं है। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इन स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, लेटर, नेविगेशन एंड आर्ट इंडस्ट्री, ओके। और देखो, सच ऐसा जो ये स्टेट ऑफ नेचर जिस तरह से थॉमस हॉब्स डिफाइन कर रहे हैं वो एक ऐसा स्टेट ऑफ नेचर है जहाँ पे लोगों को बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। और ह्यूमन नेचर क्या है कि उसे प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करेगा, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट। और हॉब्स का ये व्यू कैसे डेवलप हुआ, इतना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो सिविल वॉर के टाइम पे पैदा हुए थे। तो ये था पार्ट 7 थॉमस हॉब्स का, जिसमें हमने डिस्कस किया हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉब्स ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।